हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। सो बेटा आते हैं आज फिर दोबारा से अपने नए चैप्टर पर। ठीक है, इससे पहले पीटी के बाद मैं आपको चैप्टर 5 द फेरी एट द जू और साथ में जो 6 चैप्टर अपना द क्लेवर क्रैब हम पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन आंसर वर्ड मीनिंग भी हो चुके हैं। ठीक है बेटा, आज फिर दोबारा से जो अपना चैप्टर 7 है वो एक पोएम है। किसकी पोएम में? एक आभे की तरह एक छोटी सी मासूम बच्ची की है। ठीक है, और क्या कह रही है? पोएम का नाम जो है वो उसकी इच्छा है। क्या है? आई विश आई हैड बीन गुड। मेरी इच्छा है कि मैं अच्छी होती, अच्छी बन पाती। ठीक है, इस तरीके की कोई विश रख रही है। एक छोटी सी लड़की है, वो बताती है कि वो पूरे दिन में क्या क्या शैतानियां करती है, क्या किस किस को परेशान करती है, क्या मस्ती करती है, और फिर बाद में वो यूं सोचती है, मन में प्लान बनाती है, एक योजना बनाती है कि काश मैं भी अच्छी बन जाऊं, मैं भी ऐसा काम करूं कि मैं भी अच्छी बन जाऊं। ओके स्टूडेंट्स, सो ओपन योर बुक्स, नाउ आई एम स्टार्टिंग एंड कीप योर पेंसिल्स इन योर हैंड। आप सभी के हाथों में पेंसिल होनी चाहिए। जिस वर्ड का भी हिंदी ट्रांसलेशन बताया जाता है, अंडरलाइन इट एंड राइट डाउन द हिंदी ट्रांसलेशन। ओके बेटा, सो फर्स्ट लाइन, एट द एंड ऑफ द डे, जब दिन खत्म हो जाता है, आई विश आई हैड बीन गुड, तो मैं सोचती हूं कि काश मैं भी अच्छी बनती। ठीक है बेटा, जब दिन खत्म हो जाता है, मुझे मेरी सारी मस्तियां, सारे परेशान जो मतलब जितने भी मैंने वो की है, जितना भी दूसरों को मैंने परेशान किया, जितनी भी मैंने शैतानी की है, वो सारी चीजें मुझे रात को याद आती है और फिर मैं मन में उदास होकर ये सोचती हूँ कि काश मैं भी अच्छी बन जाती। ओके, नेक्स्ट है आई हैड चैटेड विद फ्रेंड्स ड्यूरिंग क्लास। अब देखो दिन के टाइम की बता रही है कि उसने क्या क्या किया। आई चैटेड, चैटेड का मतलब था बातचीत करना, विद फ्रेंड्स अपने दोस्तों के साथ, ड्यूरिंग क्लास। आप भी करते हो ना, टीचर आपको पढ़ा रहे हैं और फिर आप एक साथ एक दूसरे बैठे बातें करते रहते हो। इसी तरीके से लड़की कह रही है कि कक्षा के समय जब क्लास लग रही थी, टीचर पढ़ा रही थी, तो उस टाइम मैं अपने दोस्तों के साथ बातचीत कर रही थी। एंड टीज्ड, टीज्ड का मतलब होता है परेशान करना। ठीक है बेटा, टीज्ड को अंडरलाइन करना और लिखना परेशान करना। एंड टीज्ड लिटिल बॉयज इन द बस, और बस में क्या किया उसने? बस में आते जाते टाइम जो छोटे बच्चे थे, छोटे जो लड़के थे, उनको परेशान किया। आई हैडंट ब्रश्ड माय टीथ वेल। आप भी नहीं करते हो सभी, है ना? ऐसे ही वो छोटी लड़की क्या कह रही है कि मैंने मेरे दांत भी अच्छे से ब्रश नहीं किए थे। एंड हैड स्किप्ड द मिल्क एज वेल, और जल्दी जल्दी क्या किया? अपने दूध को भी छोड़ दिया, नजरअंदाज कर दिया, यानी कि दूध भी मैंने नहीं पिया। समझ में आया बेटा? क्लास के दौरान उसने क्या किया, कैसे टाइम स्पेंड किया? बस अपने दोस्तों के साथ बातें करती रही, बस में छोटे छोटे जो लड़के थे, छोटे जो बच्चे थे, उन्हें परेशान करती रही, और साथ में वो रेगुलर ब्रश भी नहीं किया, और साथ में उसने दूध भी नहीं पिया। नेक्स्ट है आई टुक द शॉर्टकट टू स्कूल, और स्कूल जाने के लिए छोटे छोटे जो गलियां हैं उनमें से जाती। was late but argued it was school। लेट थी मैं, पर फिर भी बहस कर रही थी कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। टीचर ने कहा कि तुम लेट आई हो, पर फिर भी उसके चेहरे पर थोड़ी सी भी परेशानी नहीं है, थोड़ा सा भी टेंशन नहीं है कि मैं लेट हो गई हूँ। वो अपने आप को यूं सोच रही सब कुछ कूल है, सब कुछ ठीक है, ऐसा कुछ भी ज्यादा बवाल नहीं हुआ है। ठीक है बेटा? ओके स्टूडेंट्स, इतना है समझ में कि जब वो लेट होती रहती है तो वो शॉर्टकट के लिए, यानी कि जल्दी पहुंचने के लिए स्कूल क्या करते हैं, छोटी छोटी गलियों में से होकर गुजरती है, पर फिर भी वो लेट तो थी, तो जल्दी कैसे पहुंच सकती है, और अपने टीचर के साथ फिर वो बहस करती है। यस, नेक्स्ट बेटा, आई डिडंट रिमेंबर व्हाट द टीचर हैड टॉट।
टॉट। मैंने कभी भी ये याद नहीं रखा कि टीचर ने आज क्लास में क्या पढ़ाया। रिमेम्बर यानी कि याद रखना, टॉट यानी कि पढ़ाया। ठीक है, कक्षा में मेरे टीचर ने जो भी मुझे पढ़ाया उसको मैंने कभी याद नहीं रखा। एंड आई हैड लाइड, लाइड का मतलब होता है बेटा झूठ बोलना। एंड हैड बीन कॉट, और हमेशा झूठ बोलती और हमेशा पकड़े जाती। कौन? पकड़े जाते। ठीक है। ए फ्रेंड टोल्ड माय मॉम, और फिर ये सारी जो शैतानियां हैं मेरी, वो सब जाकर मेरे दोस्त ने किसको बता दी? मेरी मम्मा को बता दी। यस बेटा, जो भी शैतानियां उस बच्ची ने की थी वो उसके दोस्तों ने जाकर किसको बता दी? उसकी मम्मी को। ठीक है, उनकी मम्मी। All that had been going on, but mom kept mum. ये सभी चीजें बताने के बाद भी, ये सब होने के बाद भी मेरी मम्मी चुप रही। मम यानी कि चुप रही, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। बोलना यानी कि मुझे बिल्कुल भी उन्होंने डांट नहीं मारी। That makes me feel like a worm. और इस चीज से मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई। ये चीज मुझे बहुत ही ज्यादा बुरी लगी कि मैंने इतनी ज्यादा शैतानी की, इतनी ज्यादा परेशान किया मैंने सभी को, दूसरों को क्लास में पढ़ाई भी नहीं की, टीचर का भी कहना नहीं माना, पर फिर भी इतनी शिकायतें सुनने के बाद भी मेरी मम्मी ने मुझे कुछ भी नहीं बोला। तो इस चीज से मुझे बहुत बुरा लगा। वास्तव में बुरा तो लगेगा ही कि मैं इतनी बुरी हो गई हूँ कि मुझे अब कोई कुछ कहना भी नहीं चाहता। सोचो, आप सपोज करो आप इतनी ज्यादा वो कर रहे हैं, शैतानी कर रहे हैं, और आपको कोई कुछ भी नहीं बोल रहा, इसका मतलब क्या है? आप नहीं सुधरने वाले। ठीक है, तो ये चीज उसके दिल को छू गई, उस लड़की को। I know I have been really wrong. मुझे पता था कि मैं वास्तव में गलत हूँ। I plan to change my ways. और तब मैंने योजना बनाई, तब मैंने विचार किया कि मैं मेरे सारे तरीके चेंज कर दूंगी, बदल दूंगी। ठीक है, मेरी जो शैतानी करने का जो अंदाज है, जितने भी है, वो सब मैं मेरे रास्ते बदल दूंगी। एंड बी अ रियली गुड गर्ल ऑलवेज, और एक अच्छी लड़की बन के दिखाऊंगी हमेशा। ओके बेटा, क्या आप भी ऐसा सोचते हैं कि हाँ हम भी अच्छे मतलब गुड बॉय या फिर गुड गर्ल बन के दिखाएंगे? आप भी करते होंगे, आप घर पे रहते हो तो आप भी जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा शैतानियां करते होंगे, अपने पेरेंट्स को परेशान करते होंगे, पढ़ाई नहीं करते होंगे। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे आप किसी का कुछ भी नहीं कर रहे, अपना फ्यूचर स्पॉइल कर। ठीक है बेटा, बहुत ही अच्छी पोएम है, बहुत ही इजी पोएम है। हर एक वर्ड, हर एक लैंग्वेज इसका बहुत इजी है। बार बार इसको ट्रांसलेट कीजिए और इसको लर्न कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।